नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीएनजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी भाग करना नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। गणित से जुड़े वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो हमारा पहला सवाल है, 98 में 2 का भाग देना है। दोस्तों, भाग देने के लिए ये जो अंदर की संख्या होती है उस संख्या में हम बाहर की संख्या से भाग देते हैं। तो हमारी बाहर की संख्या 2 है और अंदर हमारा 98 है, तो हम 2 का भाग 98 के अंदर देंगे। अब भाग दिया कैसे जाता है आप समझ लीजिए कि जैसे कि हम इस 2 का भाग सबसे पहले इस 9 में देने वाले हैं। तो हमारा 2 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौकों 8 और 2 5 10। यानी कि 2 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलेंगे तो 10 आता है और 10 हमारा 9 से ज़्यादा है, तो हमारा 2 का भाग 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और यहाँ पर 4 बार बोलने में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। अब 9 में से 8 को हम घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा। अब उसके बाद में आगे वाली संख्या जो है उसको हम नीचे उतार देंगे, तो नीचे उतारने पे हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 के अंदर 2 का भाग देंगे, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले 5 बार लिखा तो कितना आया, 10 आया है। उसके बाद में वापस इसमें आगे हम लिखना शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 और 2 9 18। यानी कि 9 बार बोलने पर हमारा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और यहाँ पर हम 18 लिख देंगे। अब 18 में से 18 जाएगा तो 0 0 हमारा बच जाएगा। यानी कि ये जो है शून्य हमारा शेषफल रहेगा और ये जो है 49 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक सवाल को हल कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों, दूसरे सवाल में इधर पहली संख्या हमारी 1 है और इधर कितना है, 3। तो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, इसके लिए हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में मिलाना पड़ेगा। तो अब हम इस 3 का भाग 10 में देंगे। चलिए देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9 और 3 चौके 12। यानी कि 4 बार बोलने पर हमारा 12 आएगा और 12 हमारा 10 से ज़्यादा है, तो हमारा 10 के अंदर 3 का भाग 3 बार जाएगा। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और 3 बार बोलने पर 9 आता है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब 10 में से 9 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा और इस 8 को है हम नीचे यहाँ पर उतार देंगे, तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 3 का भाग हम 18 में देंगे। चलिए देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 6 18। तो हमारा 3 का भाग 18 के अंदर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे और यहाँ पर हम 18 लिखेंगे। अब 18 में से 18 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी कि इसका जो शेषफल है वो 0 रहेगा और आंसर जो है हमारा 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 2 सवाल को हल कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, 860 के अंदर 4 का भाग देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें पहली संख्या 8 है और भाग हमें 4 से देना है, तो इधर 2 संख्याओं को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस 8 में ही 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी कि 8 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। उसके बाद में आगे वाली संख्या को हम यहाँ पर उतार देंगे। अभी देखिए, वापस 6 के अंदर हमारा 4 का भाग 1 ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार में हमारा 8 हो जाता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसके नीचे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। उसके बाद में इस 0 को हम नीचे उतार लेंगे, तो हमारा कितना हो गया, 20 हो गया है। अब 20 के अंदर 4 का भाग देना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। यानी कि 5 बार में हमारा 20 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और यहाँ पर 20 लिखेंगे। 20 में से 20 जाएगा तो 0 बचेगा, तो इसका आंसर जो है हमारा 215 आएगा और शेषफल हमारा 0 0 रहेगा। इस प्रकार से हम 3 सवाल को हल कर लिए हैं। चलिए अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल की ओर बढ़ते हैं, चौथा सवाल, जो कि 4 अंकों वाला है।
इस सवाल के अंदर 5725 में हमें 5 का भाग देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इधर से पहली संख्या में भाग देंगे तो हमारा जाएगा, क्योंकि इधर 5 है और इधर 5 है, तो 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहाँ पर 1 लिख कर यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। उसके बाद में दूसरी संख्या को नीचे उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या हमारी 7 है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अगर इसमें 5 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार में 10 हो जाता है। तो वापस से हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और उसके बाद में इस 7 के आगे वाली जो 2 संख्या है वो को हम यहाँ पर उतार देंगे। अभी हमारा कितना हुआ? 22 हो गया है। अब 22 में हम 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 5 5 25, यानी कि 25 हमारा ज़्यादा हो जाता है। 22 के अंदर 5 का भाग हमारा 4 बार जाएगा। 4 बार में हमारा 20 आता है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि हमारा 22 में से 20 जाएगा तो 2 बच जाएगा। उसके बाद में लास्ट वाली जो संख्या है 5, उसको भी हम यहाँ पर उतार देंगे। अभी देखिए हमारे पास में कितना हो गया है? 25 हो गया है। 5 का भाग अगर हम 25 में देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, यानी कि 5 में हमारा 5 बार पूरा भाग जाएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 में से 25 जाएगा तो 0 बचेगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 1145 आएगा। तो इस प्रकार से आप भाग के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गणित से जुड़े वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ।